सऊदी अरब के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम का हसूल पाकिस्तानी और एशियाई नौजवानों का एक हसीन ख्वाब होता है। वो ये सोचते हैं कि जब हम यूके या और दीगर ममालिक में जाएंगे तो वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के साथ साथ काम भी करेंगे और अपने तालीमी अखराजात को पूरा करेंगे और अपने वालिदैन की मदद भी करेंगे। इस ज़माने में बच्चियाँ भी इन मुल्कों का रुख आला तालीम के लिए करती हैं, मगर वो किन हालात से गुजरती हैं कभी इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। बसा औकात नौजवान जो है वो मोटरवे के पुलों के नीचे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर है और बाज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने नशे की लत में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लड़कियां जो सिर्फ स्टूडेंट आ रही हैं उनके साथ कोई डिपेंडेंट नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उनको लिटरली रोते हुए, और जैसे हमें पाकिस्तान में हमारा इस तरह है कि हम घर से भी बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर एक घर में 10 लड़के भी रहते हैं ना तो हमें एक रूम दे दो, एक लड़की ऊपर वाला बेड शेयर कर लेगी और मैं फ्लोर पे बिस्तर डाल के लेट जाऊंगी। यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि उनके पास 20 घंटे करने के बाद इतने पैसे नहीं हैं कि वो किराया दे के कॉलेज जा सकें। यही है कि मस्जिद से खाना खाते होंगे या किसी गुरुद्वारे से खाना खाते होंगे। मैंने लड़कों को भी देखा है जिनके पास जॉब नहीं। 2 लड़कियां देखी हैं, वो यही हैं कि वो कह रही हैं कि हमारे जो अपने रिलेटिव हैं उन्होंने भी हमें कहा है कि जी इस कंट्री में कोई किसी का भार नहीं उठाता तो आप अपना भार खुद उठाएं। क्या कत्तन नहीं आए जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे रींग रींग के ज़िंदगी गुजारने वाला हिसाब है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे वीक का अगर 100 पाउंड कमाते हैं तो आप 100 पाउंड भी वो कमा रहे हैं जिनको कुछ मिल रहा है। मींस कोई कैश इन हैंड की कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है, कोई घर में कुछ सीप रो के कर रहा है, कुछ इस तरह से जॉब कर रहे हैं। हाउस कीपिंग तक लड़कियां कर रही हैं, सफाइयां कर रही हैं जी। पर डे के 20 पाउंड पे पूरे घर का काम कर रही हैं, उनका किचन साफ कर रही हैं, उनके लिए घर में चाहे खुद कभी खाना ना बनाया हो। गर्ल्स आती हैं पढ़ने के लिए, उनके पास जॉब तो होती नहीं है और वो इतना पे भी नहीं कर सकते हैं कि वो इतना रेंट दे सकें और उनके खाने के लिए भी उनके पास नहीं होते। तो इस तरह है कि वो जॉब भी ढूंढती हैं और वो लड़कों को भी कहती हैं कि हमारी सपोर्ट करें, हमें अपने साथ रख लें। लड़कियों के पास जॉब तो है नहीं तो वो फिर इसी तरह ही वो दोस्तियाँ बना के लड़कों के साथ तो उनके साथ रह रही हैं और वो जॉब ढूंढती भी नहीं है। वो कहती हैं फिर जॉब तो मिल नहीं रही तो चलो इसी तरह ही काम चल रहा है तो चलने दें। नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत हर वालिदैन का जो है लाजमी फरीज़ा है, मगर इसमें यह भी देख लीजिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपनी नस्ल को बिगाड़ रहे हैं या नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा यूरोप भेजने से पहले ये देख लीजिए कि आपके बच्चे वहाँ पर जाकर वो हालात का मुकाबला कर सकेंगे नहीं। अगर ये नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में, खा वो माली तौर पर हो खा किसी और वजह से हो, तो अपने बच्चों को मत यहाँ भेजिए। यही पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिर्ज़ा नदीम बेग, पाकिश टीवी, बार्सिलोना।